आज की यह कहानी एक गुड़िया के बारे में है। एक ऐसी गुड़िया जिस पे शैतानी आत्मा का वास था और हमेशा वो आत्मा उसी गुड़िया के अंदर रहा करती थी। लेकिन उसे हमेशा से एक इंसानी शरीर की भी ज़रूरत थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी और जानते हैं उस गुड़िया के बारे में। कहानी बिल्कुल रियल स्टोरी है और अभी के समय में भी अमेरिका के एक म्यूज़ियम में वही गुड़िया मौजूद है और जिस कांच के डिब्बे में वो गुड़िया मौजूद है वहाँ पर लिखा भी गया है कि इस गुड़िया से आप लोग दूर रहें और दूर रह के ही इस गुड़िया को आप लोग देखें, इसके पास भी मत आइए। इसके पीछे का कारण क्या है ये मैं आगे आपको इसी कहानी में बताऊंगी, लेकिन पहले आप इस गुड़िया की कहानी को स्टार्टिंग से सुन लीजिए। दरअसल कहानी 1960 की है। अमेरिका में एक लेखक हुआ करते थे जो कि बच्चों के लिए अच्छी अच्छी किताबें लिखा करते थे और उनमें कुछ हॉरर स्टोरीज भी हुआ करती थी जिनका नाम था जॉन। उनकी एक 5-6 साल की बेटी हुआ करती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते थे। लेकिन एक दिन अचानक जॉन ने अपने घर के पिछवाड़े में देखा कि एक गुड़िया पड़ी हुई है। जॉन ने उस गुड़िया को उठाया, सबसे पूछा कि शायद किसी का गुड़िया यहाँ पर गिर गया हो, किसी बच्चे ने फेंक दिया हो गलती से। लेकिन सबने मना किया, जितने भी आस पड़ोस के लोग थे सबने मना किया कि वो गुड़िया उनकी नहीं थी। फिर जॉन ने अपनी ही बेटी को उस गुड़िया को दे दिया खेलने के लिए। उनकी बेटी उस गुड़िया को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, अपने साथ सुलाती थी, अपने साथ खिलाती थी और सब कुछ उस गुड़िया के साथ शेयर भी करती थी क्योंकि बच्ची बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, 5-6 साल की थी। लेकिन जॉन ने देखा कि कुछ दिनों बाद उस गुड़िया के साथ उनकी बच्ची का लगाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। स्कूल से आती तो वो उसी गुड़िया के साथ हमेशा खेलती रहती, बातें करती, खाना खाती, सोती, जो भी करती उस गुड़िया को अपने साथ रख के ही करती। जॉन को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उन्हें लगा कि छोटी बच्ची है, आगे चलकर समझ जाएगी। ऐसे ऐसे करके उस बच्ची की उम्र 13 साल हो गई, लेकिन कोई भी फ़र्क उसमें नहीं आया क्योंकि जब वो बच्ची थी, छोटी थी, तब जैसे वो गुड़िया को पकड़ती थी, जैसे उसके साथ खेलती थी और 13 साल की होने के बाद भी उस गुड़िया के साथ वैसे ही खेलती रहती। लेकिन अचानक से वो बच्ची बीमार रहने लगी और उस बीमारी का इलाज करने के लिए उसे किसी डॉक्टर ने एक तरह की वैक्सीन लगा दी। लेकिन वैक्सीन का असर उल्टा हो गया और उस बच्ची की मौत हो गई। जो लेखक थे जिनका नाम था जॉन, उनकी बेटी की मौत हो गई। लेकिन एक अजीब बात तो ये है कि उस बच्ची की मौत के कुछ दिन पहले ही गुड़िया अचानक से गायब हो जाती है। ये एक बहुत ही रहस्यमयी बात है जिसके बारे में जॉन ने अपनी किताब में भी लिखा था और जॉन ने अपनी किताब में उस गुड़िया की तस्वीर भी छापी थी जिसे लेकर बहुत लोगों में चर्चा भी थी तब के समय में और वो गुड़िया उसी किताब के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो गई। लेकिन वो गुड़िया उसके बाद नहीं मिली। जॉन की बेटी की मृत्यु हो गई और उससे पहले वो गुड़िया गायब हो गई। जैसे अचानक से मिली थी वैसे अचानक से रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो गई। फिर इस घटना को कुछ साल बीत जाते हैं और उसके बाद अमेरिका की ही एक महिला थी जो कि अपनी बेटी के लिए कुछ गिफ्ट लेने गई थी और उनकी बेटी का नाम था डोना। डोना बड़ी हो चुकी थी, कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और वो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। और वो जो महिला थी जो कि डोना के लिए गिफ्ट लेने गई, वो एक ऐसी दुकान में गई थी जहाँ पर एंटीक चीज़ें मिलती हैं, यानी दुनिया के जितने भी एंटीक पीस होते हैं वहाँ उस दुकान में रखी गई थी जो कि बेचने के लिए थी। जब वो महिला वहाँ पर पहुँची तब उन्होंने उसी गुड़िया को देखा जिस गुड़िया को जॉन ने उठाया था और जिस गुड़िया को जॉन की बेटी खेल रही थी। वो वहाँ पर कैसे पहुँची ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन जब उन महिला ने यानी डोना की माँ ने उस गुड़िया को देखा तो उस गुड़िया को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगी और उन्होंने उसी को ही खरीद लिया और अपनी बेटी डोना को उसी को गिफ्ट कर दिया। फिर डोना जब उसे लेकर अपने हॉस्टल में आई, क्योंकि डोना नर्सिंग का कोर्स कर रही थी तो घर से दूर रहकर वो हॉस्टल में रहती थी और वो उस गुड़िया को अपने साथ लेकर आई। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था,
लेकिन डोना को फिर बाद में ऐसा लगा कि गुड़िया चल रही है, यानी एक जगह गुड़िया को वो रखती है, फिर अपने कॉलेज चली जाती है और कॉलेज से आकर देखती है कि गुड़िया दूसरी जगह है। पहले पहले डोना को इस बारे में इतना पता नहीं चलता था, क्योंकि उसे लगता था कि हो सकता है गलती से उसी ने वहाँ पर रख दिया हो, यानी कभी अगर बेड पर रखती तो आने के बाद देखती कि टेबल पर रखी है, कभी अगर टेबल पर रखती तो आने के बाद देखती कुर्सी पर रखी है। डोना को धीरे धीरे करके कुछ अजीब सा एहसास भी होने लगा। फिर उसने अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की। तब उसी के कमरे के पास एक और लड़की रहती थी जो कि डोना की दोस्त हुआ करती थी और उसका नाम लू हुआ करता था। तो लू जब भी उस गुड़िया को देखती उसे अजीब सा एहसास होता और वो बिल्कुल डर जाती। फिर वो डोना को कहते कि ये गुड़िया बहुत ही अजीब सी है, डरावनी है, तुम इसे फेंक दो या फिर किसी और को दे दो। लेकिन डोना को उस गुड़िया से इस तरह लगाव हो गया था कि वो उसे किसी को देना भी नहीं चाहती थी और ना ही फेंकना चाहती थी। फिर कुछ दिन निकल जाते हैं। तब एक दिन डोना को ये समझ में आता है कि गुड़िया को एक जगह रखती तो है, लेकिन कॉलेज से आकर देखने पर वो हमेशा दूसरी जगह पर बैठी होती है। फिर डोना ने एक तरकीब सोची कि इस गुड़िया पर नज़र कैसे रखा जाए। और ये बात है 70 के दशक की। अभी तो हम किसी पर नज़र रखने के लिए कैमरे लगा देते हैं, लेकिन तब के समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर डोना ने सोचा कि बेड पर रखती हूँ गुड़िया को और इसे चाबी लगाकर चली जाती हूँ, बाहर से ताला लगा देती हूँ दरवाजे पर। फिर वो कॉलेज चली जाती है और उसे अच्छे से याद है कि गुड़िया को उसने बेड के ऊपर ही रखा था। लेकिन जब वो कॉलेज से लौट कर आती है तो देखती है कि गुड़िया दरवाजे के बाहर है और उसी दिन डोना को यकीन हो जाता है कि इस गुड़िया में ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से गुड़िया इधर से उधर होने लगती है। फिर 1-2 दिन निकल जाते हैं। डोना जब कॉलेज से लौट कर आती है और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है तब वो देखती है कि उसके बेड के ऊपर कुछ चमड़े के पेपर रखे हुए हैं, यानी वो पेपर जो चमड़े से बनाए गए थे और उस पर कुछ लिखा हुआ था जैसे कि हेल्प मी। और ये लिखावट एक छोटी सी बच्ची की थी। जैसे कि छोटे बच्चे टेढ़े मेढ़े लिखते हैं वैसे ही हैंडराइटिंग में उन चमड़े के पेपर में लिखा गया था। ये सब देखकर डोना डर जाती है और फिर सोचने लगती है कि यहाँ पर आखिर चमड़े के पेपर आई कहाँ से और ऐसे हैंडराइटिंग में आखिर लिखा किसने। फिर ये बात डोना अपने दोस्त लू को बताती है तो लू फिर से वही बात कहती है कि इस गुड़िया में कुछ तो अजीब सा है। दूसरे दिन जब डोना कॉलेज जाती है और फिर वापस लौटती है, दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि गुड़िया के पेट में कुछ खून जैसा लगा है। डोना नर्सिंग की स्टूडेंट थी तो उसे पता चल गया कि ये कुछ और नहीं, ये कुछ रंग नहीं बल्कि ये खून ही है और इस बार वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर उसी दिन शाम को क्या होता है कि डोना कहीं बाहर गई थी और उसी कमरे के बगल में लू का भी कमरा था जो कि डोना की दोस्त हुआ करती थी। और लू को सुनाई दिया कि डोना के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। फिर भागते हुए लू डोना के कमरे में घुसती है, ताला नहीं लगा था और देखती है कि वहाँ पर डोना तो है ही नहीं। अचानक से वो गुड़िया लू पर हमला कर देती है और उसे जख्मी भी कर देती है और उसी समय डोना आकर पहुँच जाती है और देखती है लू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो बेहोश है। फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता है। होश में आने के बाद लू कहती है कि मुझ पर हमला उसी गुड़िया ने किया था और ये सब सुनकर डोना और भी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन तब भी उसके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आता कि उस गुड़िया को फेंक दिया जाए। फिर डोना वहाँ के फादर के पास जाती है। वहाँ पास में एक चर्च था और उस चर्च के फादर के पास जाती है, सारी बातें बताती है। तो फादर कहते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, इस बारे में मुझे भूत विशेषज्ञ से बात करनी पड़ेगी। तो वो जो फादर थे उन्होंने अपने ही जान पहचान के 2 भूत विशेषज्ञों से इस बारे में बात की जो कि पति पत्नी हुआ करते थे। फिर बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो भूत विशेषज्ञ दोनों जो कि पति पत्नी थे गुड़िया को देखने आते हैं
और गुड़िया को देखकर काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद वो लोग फादर और डोना से कहते हैं कि इस गुड़िया में एक शैतानी आत्मा है और वो शैतानी आत्मा एक इंसानी शरीर को ढूंढ रही है और उस आत्मा को डोना पसंद आ गई। इसीलिए डोना को वो छोड़ना नहीं चाहती और ना ही डोना उसे छोड़ना चाहती है। लेकिन अगर वो तुम्हारे पास रहेगी तो हो सकता है कि वो तुम्हें कभी भी मार सकती है या फिर तुम्हारे दोस्तों को भी मार सकती है। तो अपने पास उसे रखना बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा होगा। फिर फादर कहते हैं कि आप क्या करेंगे? भूत विशेषज्ञ कहते हैं कि हम उस गुड़िया को साथ ले जाएंगे और उस पर कुछ रिसर्च करेंगे। फिर दोनों पति पत्नी जो कि भूत विशेषज्ञ थे वो अपनी ही कार में उस गुड़िया को लेकर जाते हैं। लेकिन अचानक से उनके गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनकी गाड़ी में सब कुछ उलट-पुलट होने लगता है और गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं होता, पति पत्नी ठीक थे, लेकिन उन्हें पता चल चुका था कि ये सब उस गुड़िया की वजह से हुआ और वो लोग उसे अपने ऑफिस में ले जाते हैं और बहुत कुछ उस पर रिसर्च भी करते हैं। फिर उन दोनों भूत विशेषज्ञों को ये पता चलता है कि अगर ये गुड़िया बाहर रहेगी तो हमेशा एक इंसानी शरीर की तलाश करेगी, तो इसलिए इसे बाहर रखना बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरा होगा। और वो लोग एक कांच के बक्से को लाते हैं, उस पर कुछ मंत्रों का प्रयोग करते हैं और पवित्र जल का भी प्रयोग करते हैं और इसके बाद उस पर कुछ ऐसी मशीनें लगाई जाती हैं जिससे कि वो आत्मा कांच के बक्से से बाहर निकल नहीं पाएगी। फिर कांच के बक्से में उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और उसे ले जाकर एक म्यूजियम में रखा जाता है और आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में वो गुड़िया मौजूद है और उसके कांच के बक्से में लिखा भी गया है कि इस गुड़िया के पास आप लोग नहीं आए, इसे दूर से देखें और जितना हो सके आप इससे दूरी बनाकर रखें। लेकिन एक बार क्या होता है कि एक पति पत्नी जाते हैं उस म्यूजियम में और उस गुड़िया के पास जाते हैं। उस गुड़िया के बारे में लोगों ने काफ़ी कुछ सुना था, तो वो जो पति होते हैं वो गुड़िया के पास बिल्कुल नज़दीक में जाकर ये कहते हैं कि क्या तुम लोगों को मारती हो? क्या तुम लोगों को अपने वश में रखती हो? देखो मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, मेरा क्या कुछ बिगाड़ लोगी? ऐसा कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर वो दोनों लौट कर आते हैं। अपनी बाइक लेकर गए थे और बाइक में ही लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जो पति थे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। उनकी जो पत्नी थी वो 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहती है और ठीक होने के बाद वही भूत विशेषज्ञ उस लड़की के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तुम्हारी एक्सीडेंट कैसे हुई? फिर वो बताती है कि उस गुड़िया के पास मेरे पति गए और बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया उस गुड़िया का, फिर ऐसी हालत हो गई। भूत विशेषज्ञ को ये पता चल चुका था कि अगर ये गुड़िया बाहर निकलेगी तो लोगों को मारने लगेगी और उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से उसे रखा गया। वैसे जो भी अभी के समय में भी उस म्यूजियम को जाते हैं वो गुड़िया को ज़रूर देखते हैं, लेकिन उसके नज़दीक बिल्कुल भी नहीं जाते। तो दोस्तों ये थी गुड़िया की कहानी जो कि एक शैतानी आत्मा के वश में है और हमेशा वो आत्मा इंसानी शरीर को ढूंढती रहती है। आज की ये कहानी अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।